कुछ बच्चों को लीवर से मुझे दिक्कत हो रही थी। लीवर फिजिकल में क्या है, स्पोर्ट्स में क्या लिखना है आपको। जिनको भी दिक्कत हो रही है जल्दी से मैं समझा रहा हूँ और सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। लीवर का सीधा मतलब है रिजिड बार। लीवर मीन्स रिजिड बार, लेकिन इसका जो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक जो रिजिड बार है जिस पे कि पूरा लोड है, जैसे पूरे शरीर में हड्डी क्या है, हड्डी अपने आप में मूवमेंट नहीं करता है। हड्डी अपने आप में और मसल भी अपने आप एक लोड है, लेकिन हड्डी तो मूवमेंट नहीं कर रहा है। हड्डी को मूवमेंट में लाने के लिए यानी बोन को मूवमेंट लाने के लिए मसल की जरूरत है। मसल से ही एनर्जी रिलीज होता है। इस मसल और बोन के बीच हम लोड अलग से भी ले सकते हैं और बॉडी भी अपने आप में एक लोड का काम करती है। तो इसके 3 पार्ट है। एक रिजिड बार में एक फिक्स जगह होता है जहां से एनर्जी और लोड का बैलेंस होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में, अगर सी 100 पे आप चलते हैं तो फलक्रम का है बीच में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी एफ यानी फिक्स्ड पॉइंट। ई जो आपका है वो एफर्ट भी कर सकते हैं, एनर्जी भी कर सकते हैं, फोर्स भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ ई लेके चल रहे हैं, एफर्ट या एनर्जी या फोर्स। और एक तरफ कोई ना कोई भार का एक ना एक पॉइंट होता है जहां पर भार होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भार कहीं ना कहीं पर एक जगह केंद्रित होता है, तो उसको कहते हैं लोड। याद रखिएगा 3 इसके कंपोनेंट है। आप लिखिएगा लीवर मीन्स रिजिड बार एंड लिविंग बीइंग में बायोमैकेनिक्स में जब हम लोग लीवर का प्रयोग करते हैं तो उसके 3 जो है मेन उसके कंपोनेंट है। क्या क्या? एक जगह जहां एनर्जी एफर्ट या फोर्स है, एक जगह जहां उसका फिक्स पॉइंट है वो फलक्रम, और एक जगह लोड यानी भार। तो ये इसको जो है ना 3 तरह के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। इसको याद कराने के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था लाइफ फाइल फ्यूल। तो ये तीनों का अगर बीच वाला गायब कर दे, यहाँ का आई गायब कर दे, यहाँ का भी आई गायब कर दे, यहाँ का भी यू गायब कर दे, तो इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में एल एफ ई बचा हुआ है, एफ एल ई बचा हुआ है, एफ ई एल बचा हुआ है, इसी सीक्वेंस में इनका लाइफ फाइल फ्यूल जो है बनता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब स्पोर्ट्स में एग्जाम्पल क्या दीजिएगा? जैसे इसका एग्जाम्पल सामने सी 100 हो गया, लेकिन सी 100 खेल तो नहीं होता है। खेल में डिफरेंट मूवमेंट करते हैं। बॉल ऊपर आ रहा है तो ऊपर की ओर गर्दन उठाते हैं, नीचे आ रहा है नीचे की ओर। बॉल को साइड देखने साइडवर्ड इधर इधर। तो जब आप साइडवर्ड करते मूवमेंट तो गले का जो आपका मेन पॉइंट है, गले का जो एक्सेस पॉइंट है, ये क्या हो गया आपका फलक्रम, क्योंकि फिक्स पॉइंट है। ये फिक्स पॉइंट हो गया बीच में, फलक्रम हो गया बीच में, फिक्स्ड पॉइंट, ये फलक्रम हो गया बीच में। ये सिर क्या है? अपने आप में एक लोड है। लोड ऊपर नीचे हो रहा है और एनर्जी कहां से लगती है? आपकी गर्दन के नीचे वाले मसल से लगती है, यानी कि आपके यहां नीचे वाले मसल से। यानी एक तरफ एफर्ट या एनर्जी लग रही है, यहाँ फर्स्ट क्लास लीवर में एक तरफ लोड है यानी सिर, फलक्रम बीच में गर्दन की हड्डी और नीचे के मसल से एफर्ट लग रहा है। तो ये हो गया, यानी नेक रोटेशन, नोडिंग द हेड, ये सारा जो है आपका जो है फर्स्ट क्लास लीवर के अंतर्गत आ जाता है। देखिए इसको आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्लास लीवर है। अब देखिए सेकंड क्लास लीवर क्या है। देखिए इसका प्रयोग बहुत कम होता है फर्स्ट क्लास का। ऐसे आप सीसर्स जो कैंची देखते हैं, कैंची में क्या है? बीच का जो नट होता है वही है फलक्रम, वो फिक्स होता है। एक साइड आप कपड़ा या कागज या कुछ भी रखते हैं, एक साइड से फोर्स लगाते हैं, यानी बीच में फलक्रम, एक तरफ लोड एनर्जी। इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कहां पर ऐसा है जो फिक्स पॉइंट बीच में है, एक तरफ लोड एक तरफ एनर्जी है, वो फर्स्ट क्लास लीवर है। ऐसे फर्स्ट क्लास लीवर का प्रयोग करने से तो एनर्जी कम लगे, लेकिन ये होता नहीं है। अधिकतर हमारा एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ऑब्जेक्टिव में, विच काइंड ऑफ लीवर इज मोस्टली यूज्ड इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स या डेली एक्टिविटीज में हमेशा थर्ड क्लास ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसको एफिशिएंटली यूज करना सीखना पड़ेगा। और इसको अगर चेंज कहीं कर सकते हैं कि सेकंड थर्ड का लगा के कुछ काम किया सकता है क्या, तो उसको ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन स्पीड बढ़ता है कभी भी तो थर्ड क्लास से, और स्ट्रेंथ वाला काम ज्यादा हो पाता है सेकंड से। सेकंड और फर्स्ट जो है ये सबसे इजी तो है, लेकिन इसका यूज थोड़ा कम है। अब देखिए सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर में अब क्या, फलक्रम यानी फिक्स पॉइंट रहेगा साइड में, लोड रहेगा थोड़ा बीच में, और एफर्ट साइड से। अब देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए डाला है, ये क्लियर है? क्लियर है कि जूम करना पड़ेगा? क्लियर है? तो यहां पर जो है, अब देखिए खड़ा है कोई और वेट कहां होगा उसका, तो लोड होता है जो एंकल है नीचे, तो हिल का जो है तो आगे वाला हिस्सा, हिल पिछला, हिल का पिछले हिस्से के लास्ट पॉइंट पे ही सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आके इकट्ठा होती है जब हम जंप करते हैं या रन करते हैं तब। यहां पर यानी लोड क्या हो गया? बीच में। पूरा का पूरा भार, पूरा का पूरा फलक्रम का है, स्टैटिक कहाँ रहते हैं हम, कहाँ पर बार बार टच हो रहा है और वहां से हम पूरे बॉडी को लेकर चल रहे हैं फलक्रम, तो आगे वाले भाग में।
तो आगे वाला भाग आपका गया फलक्रम। और एनर्जी कहाँ से? काफ मसल्स, जो काफ मसल्स होते हैं, आप स्किपिंग करके देखिएगा, हमेशा दर्द कहाँ होगा ज़्यादा? तो यहाँ काफ मसल्स में, जो ये सामने वाले यहाँ का मसल्स है, काफ मसल्स। तो काफ मसल्स यहाँ पर से एफर्ट आएगा, इस मसल से एफर्ट आएगा। तो ये मसल एफर्ट दे रहा है। ये मसल जो है, जंपिंग तो इवेंट का नाम है, जंपिंग, और इसको आप रनिंग भी कर सकते हैं। और लोड जो है हमेशा रीढ़, ये एंकल, एड़ी में लास्ट में, यानी हिल में, हिल के पॉइंट में लास्ट में लोड रहता है, पूरा भार शरीर का उस समय वहाँ रहता है। और फलक्रम आगे वाला, जहाँ की एक फिक्स पॉइंट है जहाँ पे हमेशा वो पड़ रहा है, लेकिन वहाँ लोड नहीं है, वहाँ पर लोड नहीं, लोड यहाँ पर है। ये तो टच हो रहा है लेकिन लोड यहाँ पर है, फलक्रम बीच में है। तो ये चीज़ आपको देखना है। पुशअप में भी वही है, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाए, पुशअप में कैसे वो है। तो आप जो हाथ टच कर रहे हैं यहाँ पर, लोड इस पर पूरा नहीं पड़ता है। आप हाथ सीधा कीजिएगा तो कंधा पे रहेगा, जब मोड़िएगा जब तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि लोड बीच में आ जाता है। पुशअप जब आप मारते हैं तो लोड इस पे आता है, इस पर लोड आता है यहाँ पर। और पीछे का जो पोर्शन होता है यहाँ, इसके मसल, जो शोल्डर का मसल से पीछे का, शोल्डर का मसल जो है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का मसल जो है, इससे फिर फोर्स लगता है। यानी एफर्ट कहाँ लग रहा है? पीछे से लग रहा है। फलक्रम कहाँ बन रहा है? आगे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है फलक्रम, और लोड पूरा बीच में है। तो पुशअप्स भी एग्जांपल में आएगा सेकंड क्लास लिवर। अब हमको लगता है थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोग को कि फर्स्ट क्लास में तो फिक्स पॉइंट बीच में है, इधर के मसल्स और ऊपर का मसल लोड है। यहाँ क्या है? लोड हमेशा बीच में आ रहा है। तो दो एग्जाम्पल भी काफ़ी है, पुशअप्स, जंपिंग, रनिंग, ये एग्जाम्पल काफ़ी है। अब थर्ड क्लास लीवर तो मोस्टली उपयोग होता है, आप पैर को मोड़ के उठते हैं, जब बैठते हैं वहाँ भी उपयोग होता है थर्ड क्लास लीवर। जब आप डंबलिंग कर रहे हैं वहाँ भी होता है थर्ड क्लास। कैसे होता है वो क्लियर रखिएगा। अब है लोड साइड में फ्यूल, ये तो लिखे दीजिएगा कि लोड साइड, फलक्रम बीच में, एनर्जी एफर्ट साइड में तो फर्स्ट क्लास, जहां फलक्रम एनर्जी साइड, लोड बीच में वो सेकंड क्लास, जहां फलक्रम और लोड साइड एनर्जी बीच में वो थर्ड क्लास लीवर। अब जैसे देखिए हम डंबलिंग कर रहे हैं, डंबलिंग जब कर रहे हैं तो फिक्स्ड पॉइंट कहाँ है आपका? तो ये है, जो शोल्डर ज्वाइंट है वो फिक्स्ड है, ये हिल डुल ज्यादा नहीं कर रहा है। एनर्जी कहाँ से लग रही? बाइसेप्स से एनर्जी लग रही है, बाइसेप्स से। और लोड कहाँ है? यहाँ पर है, हाथ पर। तो ये जो लोड अगर हाथ पर आगे साइड है, एनर्जी बीच से लग रही है, फलक्रम यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्लास लीवर। इसी तरह जब हम बैठ के उठ रहे हैं तो एनर्जी थाई से लग रही है, एनर्जी बीच में लग रही है, फलक्रम नीचे है, लोड यहाँ पे पूरा आ रहा है, थाई के ऊपर पार्ट पे पूरा लोड आ रहा है। तो ये पूरा हो गया। स्कर्ट उसकर्ट जो भी मारते हैं, बेंच प्रेस जब भी मारते हैं, ये सारा अधिकतर मूवमेंट जो होता है थर्ड क्लास लीवर का ही होता है। तो इसको जो है आप जो है याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ एग्जांपल्स, तो आपका लीवर कंप्लीट रहेगा। ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करना वीडियो को, मुझे लगता है कि इतना समझ गए होंगे। स्पोर्ट्स एग्जांपल डाल दीजिएगा, पूरा का पूरा आपको मार्क्स मिल जाएगा। धन्यवाद।